हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टेंजेंट एंड नॉर्मल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने दो कर्व का शो करना है कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं और ये कंडीशन गिवन है क्योंकि हमारे पास जो एक कर्व है एक्स वाई वो इक्वल टू k है और k की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। तो फर्स्टली वी फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो फर्स्ट कर्व हमारे पास है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड सेकेंड कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। x की वैल्यू वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं तो ये वाई क्यूब हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के एंड y इज इक्वल टू के रेस टू पावर 1/3। 3 की पावर उस साइड जा कर के 1/3 हो जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू पुट कर देंगे x में, पुट y इज इक्वल टू के रेस टू पावर 1/3 इन 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू के रेस टू पावर 2/3। ये आपके पास है x की वैल्यू आ गई। तो जो पॉइंट हमारा मिल गया, जो दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो हमें मिला है के रेस टू पावर 2/3 एंड के रेस टू पावर 1/3। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। अब हम दोनों कर्व की स्लोप फाइंड करके m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 प्रूफ करेंगे ताकि हमारे प्रूफ हो जाए कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो हम देखते हैं। ये मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्वेश्चन। मैं फर्स्ट कर्व की स्लोप निकाल रहा हूँ फ्रॉम 1 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2y। y की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें स्लोप न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए होती है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू के रेस टू पावर 1/3। यहाँ से हम इसको हम m1 लिख लेते हैं। m1 इज इक्वल टू 2 के रेस टू पावर 1/3। ये हमारे पास m1 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको भी हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। हमारे पास कर्व था एक्स वाई इज इक्वल टू के, प्रोडक्ट रूल से x इंटू dy/dx प्लस के 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -y/x। y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी dy/dx इज इक्वल टू माइनस के रेस टू पावर 1/3 अपॉन के रेस टू पावर 2/3। इसको मैं m1 ले लेता हूँ तो m2 इज इक्वल टू माइनस, ये पावर ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा के रेस टू पावर 1/3 माइनस 2/3। तो m2 हो जाएगा माइनस के रेस टू पावर -1/3। तो m2 को मैं नीचे ले आता हूँ -1/1/3। ये मेरे पास m1 m2 आ गया। अब दोनों कर्व राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो कंडीशन लगा देते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 -1। तो ये मैंने प्रूफ कर देना है। तो m1 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं 1/2
के रेस टू पावर 1/3 इंटू -1 के रेस टू पावर 1/3। तो ये हो जाएगा -1/2 के रेस टू पावर 2/3। ये इसको इम्प्लाइज करेगा। अब हमारे पास 8k² किसके इक्वल गिवन था? 1 के। तो यहाँ से ये कंडीशन हमें गिवन है 8k² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8। तो मैं k² की वैल्यू पुट कर देता हूँ अपने वैल्यू में, m1 m2 की वैल्यू में। तो 2 और इसको मैं लिख लेता हूँ -1/2 k² होल टू द पावर 1/3। तो ये हो जाएगा -1/2 k² की वैल्यू 1/8 है, तो 1/8 टू द पावर 1/3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1/2 इंटू 1/8 का क्यूब रूट 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो m1 m2 की मल्टीप्लाई मैंने -1 प्रूफ कर दी। तो मैंने हेंस प्रूव्ड के दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स x² + 4y² इक्वल टू 8 एंड x² - 2y² इक्वल टू 2। तो फर्स्टली इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। x² + 4y² इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 1 है। एंड x² - 2y² इक्वल टू 2। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6y² इज इक्वल टू 6। y² की वैल्यू 1 आ जाएगी, y ± 1 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू ±1 इन 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ से x² की वैल्यू मिल जाएगी x² + 4 ±1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। यहाँ से x² आ जाएगा 8 - 4, x² इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी ±2। तो हमारे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। कर्व जो है वो दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं दोनों। x की वैल्यू ±2 एंड ±1। अब हम इनकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट कर्व था मेरे पास x² + 4y² इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 2x + 8y dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -2x/8y। तो dy/dx आ जाएगा -x/4y। तो dy/dx के न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं फर्स्टली प्लस के नंबर ले रहा हूँ दोनों, 2 1। तो ये हो जाएगा जी -2/4 विच इज़ -1/2। ये इसको मैं लिख लेता हूँ m1 इज इक्वल टू -1/2। ये मेरी m1 की वैल्यू आ गई, फर्स्ट कर्व से स्लोप आ गई। अब हम सेकंड कर्व ले लेते हैं। फ्रॉम सेकंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x² + 2y² इज इक्वल टू 2, x² माइनस ये 2x हो जाएगा -4y
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2x अपॉन 4y। dy बाई डी एक्स की नंबरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं 2,1 पर, तो ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। इसको मैं m2 नाम दे देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। अब हम एंगल बिटवीन टू टेंजेंट कर लेते हैं, तो फार्मूला लगा देते हैं tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, m1 कितना था -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1। तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा -3/2 एंड 1/2। तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा -3, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3। दिस इज द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सिमिलरली हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -2 एंड -1 पर भी एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स निकालेंगे, वो भी यही आएगा। तो आप ट्राई करना।